नहर की जो समस्या हमारे यहाँ है वो मुख्य तौर से विद्युत का है। बिजली जो प्रॉपर मिलना चाहिए नहर को वो मिल नहीं पा रहा है। चैनल के माध्यम से कि बीरपुर गांव के किसी भी किसान से, चाहे वो व्यापारी हो, मजदूर हो या किसान हो, अगर वो इंसान अपनी इंसानियत को 50% विद्युत विभाग को गिरवी रख दे और उसके बावजूद उसके उपरांत 50% इंसानियत से अगर बिजली विभाग की समीक्षा करे तो चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो या व्यापारी हो, चाहे जनरल जनता क्यों न हो, उसके रूंगटे खड़े हो जाएंगे उसकी उपलब्धि और अनुपलब्धि की बात करने में। लाइनमैन से बात कर रहे थे, आखिर में दिक्कत कहाँ से आ रही थी। वो कब बता रहा था कि भैया पहले इसी पे जैसे 5 कनेक्शन था, आज बढ़ के 50 हो गया है। तार वही है, वो जब तक बढ़ेगा नहीं, वो क्षमता उसकी बढ़ेगी नहीं, तार की नया नहीं होगा, तब तक परेशानी रहेगी। पूरी खेती की बर्बादी होती है। वजह क्या, बिजली नहीं आती है, क्या वजह है? बिजली की कटौती होती है इसमें। ये नहर पूरी पक्की नहीं है। अच्छा। पक्की की वजह से पूरी खेती थोड़ी नुकसानी पे जा रही है। अच्छा। मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर के एक ऐतिहासिक गांव बीरपुर, जो गंगा के किनारे आबाद है, और इस गांव एक लंबी इतिहास है। आज इस गांव की तरफ से मैं गुज़र रहा था तो खेत पूरब दिशा में एक नहर भी है और उस नहर में पानी नहीं देखा। किसानों की फसलें जिस ढंग से लहलानी चाहिए नहीं, रोपाई नहीं हो पाई है। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं यहाँ के प्रधान जी राजकिशोर राय प्रधान प्रतिनिधि हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इस बिजली की क्या समस्या है कि इतनी खेत में रोपाई नहीं हो पाई है, इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ। जी, एक्चुअली जो नहर की जो समस्या हमारे यहाँ है वो मुख्य तौर से विद्युत का है। बिजली जो प्रॉपर मिलना चाहिए नहर को वो मिल नहीं पा रहा है। और नहर के आज जो निजी ट्यूबवेल भी लगाए हैं वो भी किसान अपने निजी ट्यूबवेल से ज़मीन को सिंचित नहीं कर पा रहे हैं। और उसका मुख्य कारण है बिजली समय से नहीं मिल रही है। कभी काल बिजली आ भी जाती है तो 10 मिनट में टिप कर जाता है, माने कट जाता है, आते रहता है, जाते रहता है, रात भर वो आँख में चौबी होते रहता है। तो ऐसी स्थिति में किसान तो थोड़ा परेशान है। पानी नहीं रहेगा धान के लिए तो मुख्य चीज़ पानी ही होता है। पानी नहीं रहेगा तो न रोपनी हो पाएगी न फसल लहलहाएगा। तो इसका मुख्य कारण यही है। अभी बीच में हम अपने माध्यम से नहर की बहुत अच्छी सफाई भी करा दिए थे कि टेल तक पानी पहुंच जाए, लेकिन बिजली ही नहीं मिलती है नहर को, जिसके वजह से पानी नहर में नहीं है और उसका असर हम किसानों पर पड़ रहा है। जितना ज़मीन सिंचित होना चाहिए उतना हो नहीं पाया है, ना उतनी रोपनी हो पाई है। तो बारिश भी नहीं हो रही है, बिजली नहीं हो पाई है, तब तो ये इलाका पूरा सूखा हो जाएगा आपके ख्याल में? अब देखने से तो यही लगता है कि आज हो गया, हमको लगता है कि 15-20 दिन से बिल्कुल एक बूंद भी पानी, बरसाती जो पानी होता है बरसात का, वो एक बूंद नहीं हुआ है। और 2-4 दिन और इसी तरह से रह जाएगा तो निश्चित रूप से जो है कि नहीं, हम लोग सूखा के चपेट में आ जाएंगे और किसानों का बड़ा बदहाली होगी। ऐसी स्थिति में सरकार यदि इस पर कुछ सोच रखे, बिजली की आपूर्ति कर दे तो कुछ किसानों को लाभ मिल सकता है, अन्यथा हम लोग सूखा के चपेट में आ गए हैं। देखा आपने भी, मैंने प्रधान जी से बात किया और बिजली की जो आँख मुचीली खेल खेली जा रही है, इससे किसान यहाँ बहुत परेशान है। G72 न्यूज़ अपने आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से ये अपील करता है तत्काल प्रभाव से इस ऐतिहासिक गांव को बिजली के संकट से निकालने का प्रयास करें। मैं बीरपुर में मौजूद हूं और यहां पर एक किसान से मेरी मुलाकात हो रही है। खुद अपना परिचय देते बताएंगे कि यहां पे अब तक किसानों के फसल में जो आपका धान की फसल लग जानी चाहिए थी,
न लगने का कारण क्या है? हम आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहेंगे कि जो आपकी समस्या है, जो आपने सवाल मुझसे किया, उसके सापेक्ष मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम वीरपुर गांव के राम जी राय एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूर्ण रूप से किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, किसानी हमारा मुख्य धंधा है, दूसरा कोई हमारा धंधा नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वीरपुर गांव के किसी भी किसान से, चाहे वो व्यापारी हो, मजदूर हो या किसान हो, अगर वो इंसान अपनी इंसानियत को 50% विद्युत विभाग को गिरवी रख दे और उसके बावजूद उसके उपरांत 50% इंसानियत से अगर बिजली विभाग की समीक्षा करे, तो चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो या व्यापारी हो, चाहे जनरल जनता क्यों न हो, उसके रूंगटे खड़े हो जाएंगे उसकी उपलब्धि और अनुपलब्धि की बात करने में। जहाँ तक बिजली विभाग की बात है, अभी लाइन कितनी मिल रही है मैं नहीं बता सकता। जानता हूँ, ये हो सकता है कि मैं किसी मानसिकताओं से प्रेरित होकर हम सच न बयान करूँ, तो वीरपुर की तमाम जनता, चाहे किसी भी जात, बिरादरी या दल या पार्टी में अपना जीवन व्यतीत क्यों न करती हो, उससे पूछ लिया जाए, सच का वो बयान कर देगी। मैं कहना चाहता हूँ कि लाइन आती है, 24 घंटा में कितना बार आती है, कितना बार कटती है, मैं अपनी ज़ुबान से कह रहा हूँ, लेकिन अब यकीन करिए मैं सच का बयान कर रहा हूँ। गांव के किसी भी आदमी से पूछ लीजिए। अगर हम स्पेलर में सरसों ले जाकर तेल पेराने के लिए जाते हैं, जब सरसों उसमें डालते हैं तब तक लाइन कट जाती है। फिर लाइन आती है, सरसों पेराने में 4 बार लाइन आती है, 4 बेर कटती है। अगर कभी आती है तो वोल्टेज सही नहीं रहता, कभी अगर लाइन सही भी रहता है तो फ्यूज उड़ जाता, तमाम फॉल्ट हो जाया करते हैं। और प्राइवेट बोरिंग की आप बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि वीरपुर में तमाम प्राइवेट बोरिंग है, आज की तारीख में उनके बिजली का बिल नहीं लगता है। मैं नहीं कहता, अब पता लगा लिए बिजली का बिल नहीं लगता, लेकिन वोल्टेज के अभाव में वे प्राइवेट बोरिंग नहीं चल पाते। और सरकारी ट्यूबवेल भी, हमारे यहाँ 2 ट्यूबवेल है, 57 YG और 58 YG। जाकर किसानों से पूछ लीजिए, किसानों की कोई जात और बिरादरी नहीं होती, न दल होता, न जात होती, न पार्टी होती, लेकिन पूछिए कि वोल्टेज के अभाव में वो ट्यूबवेल नहीं चल पाते। अगर वोल्टेज आ भी जाता है सही, तो वही हम कहते हैं कभी फॉल्ट हो जाता है, कभी फ्यूज उड़ जाती है। लेकिन आज की तारीख में किसान ये कह रहा है, अपना दिल का दर्द कह रहा है कि हमारे बिजली का बिल लगता, लेकिन मुकम्मल अगर बिजली मिलती तो हम बिजली जो माफ़ है उससे बेहतर होता कि हमको बिजली का बिल देकर हम मुकम्मल लाइन लेकर हम अपने धान की रोपाई करते, खेती को मुकम्मल करते। जहाँ तक नहर की बात है, वीरपुर के एक मशहूर किसान सतीश राय से मेरी मुलाकात हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो हालात हैं, आपके किसान को देख रहा हूं खेत में पूरी तरह से धान की रुपाई न होने के मुख्य कारण क्या हैं? मुख्य कारण पहले तो मौसम इतना गड़बड़ है कि मौसम अनुकूल नहीं है। दूसरा बिजली की कुछ समस्या है, और बिजली की समस्या हमको जैसे लगता है, हम बात किए लाइनमैनों से, कुछ लाइनमैनों से कि बिजली तो आ रही है, सरकार बहुत बढ़िया प्रयास कर रही है, लेकिन बहुत दिनों से तार इतने जर्जर हो गए हैं कि फॉल्ट हो जा रहा है। कुछ किसानों को वो परेशानी है और मौसम की परेशानी, यही 2 कारण है जिससे किसान अभी पीछे हैं और परेशान भी हैं। नहीं, अगर कहा जाए कि तार ख़राब है, ये बातें कही जा रही हैं, तो तार तो बहुत दिनों से ख़राब हैं, लेकिन पर साल बिजली इतनी ख़राब नहीं थी इतनी इस साल बिजली ख़राब है। किसान बिल्कुल बुआई नहीं कर पाया है, आपके नहर में पानी नहीं है, आपके गांव का जो किसान जो निजी नलकूप है बिजली खराब पानी नहीं पाया है। इस सिलसिले में आपका क्या विचार है? इसमें देखिए, गलती किसान की भी है, जैसे ओवरलोड इतना चल रहा है। कुछ मैं तो क्षेत्र में जैसे रहता हूँ, किसानी के बाद क्षेत्र में भी अपना कुछ सेवा का कार्य करता हूँ, तो देखता हूँ बहुत से अवैध कनेक्शन हैं। अच्छा। ये भी एक मुख्य कारण है। अच्छा।
इतने अवैध कनेक्शन हैं, जैसे लोग छोटा छोटा मोटर लगा के, लेकिन भाई किसान हैं वो सब परेशान हैं, सब अपनी जीविका के लिए किसी तरह मेहनत कर रहे हैं। और मौसम की बेरुखी सबसे बड़ा कारण है। आज के डेट में आज एक बारिश हो जाए बिजली बहुत बढ़िया मिलने लगेगी। और जर्जर व्यवस्था तार की तो बहुत, जैसे लोड मानिए, हम जैसे एक लाइनमैन से बात कर रहे थे, आखिर में दिक्कत कहाँ से आ रही, तो वो कब बता रहा था कि भैया पहले इसी पे जैसे 5 कनेक्शन था, आज बढ़ के 50 हो गया है। तार वही है, वो जब तक बढ़ेगा नहीं, वो क्षमता उसकी बढ़ेगी नहीं, तार की नया नहीं होगा, तब तक परेशानी रहेगी। आपके जो कैनल जो है आपका, इसमें मुख्तर पानी टेल तक, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा टेल तक पानी जाएगी, पानी बिल्कुल नहीं जा रही है, तो क्या कहना आपका है? उसके में कारण देखिए, उसमें विभाग का गलती नहीं है, नहर विभाग का बहुत गलती नहीं है। ये जब तक पक्कीकरण नहीं होगा, जो माइनर है, जो नहर है, उसका पक्कीकरण नहीं होगा, तब तक पानी कितना भी चलाइएगा नहीं जाएगा। और इसके लिए एक बार जब हमारी पूर्व विधायक अलका राय जी थी, तो उनसे हम लोग मिले भी थे और पत्रक भी दिए थे। वो हम लोग के पत्रक पे कवरिंग लेटर लगा के, और उस समय जो जल शक्ति मंत्री थे उनसे मिली भी थी। तब तक कोरोना आ गया, वो शायद 13 करोड़ का, जो उनके पुत्र है पीयूष राय जी, उनसे बात हुई तो बताया कि 13 करोड़ का प्रोजेक्ट बना। और जब तक ये बीरपुर पंप कैनाल पक्कीकरण नहीं होगा, तब तक कितना भी कोई मेहनत कर ले, चाहे वो विभाग हो, नहर विभाग हो, कोई विभाग हो, वो पानी टेल तक नहीं जाएगा। जैसे क्या किया हम लोग, उसमें गलती किसानों की भी है। जैसे गुलाबा लगा है, गुलाबा का पानी खोल के उसी तरह छोड़ देते हैं, नया पुराना पानी करने लगते हैं। जब पक्कीकरण होगा, उसके बाद गुलाबा जो होता है ऊपर लगेगा, और उसके बाद अवैध गुलाबा बंद हो जाएगा, तब जाके हालत हुए। इसका मात्र एक विकल्प है पक्कीकरण नहर का। ठीक है, अलका राय इस वक्त विधायिका नहीं है, सरकार तो उनकी है, इस संबंध में प्रयास कुछ बता पाएंगे, प्रयास क्या हो रही है? अब प्रयास अभी तो कहे थे पीयूष राय जी, उसी समय उनसे इस विषय में बात था, वो मिले भी थे और उसका बात कर सकती हैं। जी जी बिल्कुल बात करें, उनसे हम लोग फिर मिलेंगे। लेकिन उसी समय का एस्टिमेट लगभग 13 करोड़ का वो लोग बताए थे, यहाँ से बाठा तक। अच्छा। ये लगभग 8 किलोमीटर की नहर है, और ये मतलब किसानों के लिए तो वरदान है। अगर इसका पक्कीकरण हो जाएगा तो उसके बाद सुचारू रूप से। क्या आप सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये नहर है बीरपुर की, पक्कीकरण कराई जाए सरकार? बिल्कुल हम मांग कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इसको लेके हम लोग बता ही रहे हैं आपसे कि विधायक जी गई भी थी, मिली भी थी, वर्तमान में भी फिर मिला जाएगा। पीयूष राय जी अभी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री से मिले हैं, उनसे भी समस्या, हमारे प्रमुख जी हैं आनंद राय जी, उनसे भी इसकी बात को हम लोग रखे हैं। अब इसमें कहाँ तक काम हो पाता है, आने वाला समय बताएगा। मेरे पास युवा के किसान मौजूद हैं, मैं खुद इनका परिचय जानते हुए जानना चाहता हूं कि इस वक्त बिजली के न होने के कारण से मैं देख रहा हूं कि यहाँ के पर्सनल जिसके पास ट्यूबवेल भी है, वो भी अपना खेत सिंचाई नहीं कर पाए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा नाम अनूप राय है, मैं बीरपुर का एक किसान हूँ। और बिजली की समस्या तो इस समय बहुत भयानक रूप से परेशान की हुई है किसानों को। वोल्टेज काफ़ी नीचे रह रहा है, जिससे निजी ट्यूबवेल भी चल नहीं रहा है। ऊपर से समस्या है कि पावर हाउस समस्या, ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन बिजली की समस्या बनी हुई है। बीरपुर में धान की रोपाई न होने का कारण क्या है? रोपाई न होने का मेन कारण तो ये है कि पंप कैनाल की जो स्थिति है वो जर्जर है। अच्छा। नहर का जो एथू है पानी पहुंचाने वाला, वो स्थिति उसकी अच्छी नहीं है। और बिजली यहाँ रहती है, लेकिन उतना पर्याप्त मात्रा में पहले की अपेक्षा आज ठीक है, नहीं पहले बहुत जर्जर स्थिति में रहती थी। और नहर की जो माइनर जो निकासी है, सब पानी जर्जर स्थिति में होने के कारण सब पानी गंगा जी में चला जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है। अच्छा। तो इसमें इसकी मरम्मत बहुत जरूरी है नहर की। पक्का होने से? हाँ, पक्का होने से। पक्का होने से? हाँ, पक्का होने से कम 5-6 किलोमीटर ही अगर जो हो जाता है इसको मेन से लेकर और लिंक तक, तो सिंचाई टेल तक पहुंच जाता है। हाँ, इधर पानी रुक जाने के कारण से पानी फिर गंगा जी में चला जाता है। क्या सुनना पड़ेगा आपका? संजय कुमार राय। मैं इस वक्त बीरपुर नहर कैनल पे मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये आपका नहर कैनल है, ये आपका, और यहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है लगभग 8 किलोमीटर दूर, लेकिन टेल तक पानी नहीं पहुँच पाता है। खुद स्थानीय लोगों से मैं जानना चाहता हूँ इसकी वजह क्या है। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? रविकांत पासवान। तो रविकांत पासवान जी, आपका कि ये पानी न पहुँचने की वजह क्या होती है? पूरी खेती की बर्बादी होती है। वजह क्या? बिजली नहीं आती है? क्या वजह है? बिजली की कटौती होती है इसमें। ये नहर पूरी पक्की नहीं है। अच्छा। पक्की की वजह से पूरी खेती थोड़ी नुकसानी पे जा रही है। अच्छा जी। पक्की हो तो ठीक हो जाएगा। जी। देखा आपने
किसान ने बताया कि पक्की नहर न होने के कारण पानी सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है और ये बड़ी समस्या है। ये इस क्षेत्र को अगर लोगों किसानों को लाभ देना है तो ये 8 किलोमीटर की सड़क जो बनी हुई है, आपको इस सड़क का पक्कीकरण होना बहुत ज़रूरी है। और क्षेत्र के लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं। अब आप क्षेत्र की जनता से भी आप बात को सुनेंगे कि क्या कहना है। जब तक कि इस नहर को पक्कीकरण नहीं किया जाएगा, क्षेत्र की जनता को जिस मकसद के लिए नहर बनाई गई थी वो उस मकसद को पूरा नहीं हो पा रहा है। 22 न्यूज़ आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करता है कि इस नहर को 8 किलोमीटर की नहर है, इसे पक्का कराने के प्रयास करें। 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।